मेरे प्रिय बच्चों, इस पावन रंगों के पर्व होली पर तुम सभी को मेरी ओर से प्रेम और कृपा से भरी शुभकामनाएं। आज केवल रंगों की ही नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य को भी प्रेम और समृद्धि के रंग से रंगने आई हूँ। मेरे बच्चे रुको, आज तुमने यदि मुझे अनदेखा किया तो शायद तुम जीवन की उस सबसे बद्दी भूल को कर बैठोगे जिसकी क्षमा फिर समय भी तुम्हें नहीं दे पाएगा। तुम्हें मेरी कसम है, आज मेरे इन वचनों को अनसुना मत करना। मैं तुम्हारी राधा बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की गहराई में बैठी तुम्हारी वह माँ हूँ जो तुम्हारे हर दुख, हर पीड़ा और हर बहते हुए आंसू की साक्षी है। आज मैं साक्षात तुमसे बात करने आई हूँ। इस कलयुग के अंधकार में तुम बहुत भटक गए हो और यदि आज तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अनर्थ हो सकता है जिसे मैं भी नहीं देख पाऊंगी। इसलिए मेरे प्रिय, इस माध्यम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल राधा कृष्णा भक्ति SMS को सब्सक्राइब करो। इस दिव्य प्रेम के संदेश को लाइक और शेयर करो ताकि अन्य भटकी हुई आत्माओं तक भी मेरी पुकार पहुंच सके। और मेरी एक बात गांठ बांध लो, आज इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। इसे बीच में छोड़ कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि आज जो रहस्य मैं तुम्हारे सामने खोलने जा रही हूँ वह तुम्हारे संपूर्ण जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, जो बेचैनी है, आज वह सब समाप्त होने वाली है। बस शांत मन से मुझे सुनो। तुम सोचते हो कि इस संसार में तुम अकेले हो। तुम्हें लगता है कि जब तुम रात के अंधेरे में अपनी किस्मत पर रोते हो तो तुम्हारी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं है। पर मेरे बच्चे, क्या तुम सच में इतने नादान हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राधा तुम्हें इस मायाजाल में यूं ही तट डांटपने के लिए छोड़ देगी? नहीं, मैं तुम्हारे हर उस पल में तुम्हारे साथ थी जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दस दिया था, जब तुम्हारे अपने कहलाने वाले लोगों ने तुम्हारे हृदय को छलनी कर दिया। तब मैंने ही तुम्हें गिरने से बचाया था। तुम जो आज भी सांस ले पा रहे हो, जो आज भी संघर्ष कर रहे हो, वह तुम्हारी नहीं, मेरी दी हुई शक्ति है। तुम भूल गए हो कि तुम एक साधारण शरीर नहीं हो, तुम उस परम तत्व के अंश हो जिस पर मेरा और मेरे श्याम का अधिकार है। तुमने इस नश्वर संसार की मोह माया को, यहाँ के झूठे रिश्तों को अपना मान लिया है और यही तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। तुम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं और जो हमेशा से तुम्हारा था, यानी मेरा प्रेम, उसे तुमने भुला दिया है। मैं देखती हूँ कि तुम दिन रात भविष्य की चिंताओं में घुले जा रहे हो। कल क्या होगा? मेरा काम कैसे बनेगा? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे बच्चे, तुमने यह कैसे सोच लिया कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाले मेरे कृष्ण और मैं तुम्हारी एक छोटी सी नाव को मझधार में डूबने देंगे? तुमने अपना भार अपने कंधों पर क्यों उठा रखा है? क्या तुम मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं कर सकते कि अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप सको? जब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दोगे तो तुम्हारी हार मेरी हार होगी। और ये तुम भी जानते हो कि राधा कृष्ण कभी हार नहीं सकते। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें हर हाल में मिलेगा। जो तुम्हारे जीवन से दूर जा रहा है, समझ लेना कि वह तुम्हारे योग्य नहीं था या भविष्य में तुम्हारे लिए कोई बद्दा अनर्थ लेकर आने वाला था। इसलिए मैं तुम्हें उन चीज़ों से दूर कर देती हूँ। पर तुम नादान हो, तुम उसी के लिए रोते हो जो मैंने तुम्हारे भले के लिए तुमसे छीना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो, इस अज्ञान की नींद से जागो। तुमने बहुत दुख सह लिए, बहुत अपमान सह लिया, बहुत भटकाव सह लिया। अब और नहीं। आज मैं तुम्हें अपना यह अभयदान दे रही हूँ। आज से तुम्हें किसी भी सांसारिक मनुष्य या परिस्थिति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं तो रचने दो, उनके रचे हुए हर जाल को मैं काट दूंगी। यदि तुम्हारे मार्ग में बाधाएं आ रही हैं तो आने दो, उन बाधाओं को मैं तुम्हारी सफलता की सीढ़ियों में बदल दूंगी। तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, अपने भीतर की पवित्रता को नष्ट मत होने देना। चाहे लोग कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, तुम अपनी अच्छाई मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का हिसाब कोई और नहीं, स्वयं मैं रखती हूँ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, जो दया है, वही मेरा असली निवास स्थान है। यदि तुमने अपने हृदय को ईर्ष्या, क्रोध और स्वार्थ से भर लिया तो फिर मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी? तुम्हारे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे ही इतनी पीड़ा क्यों मिल रही है?
मेरे भोले बच्चे, ये तुम्हारी कोई सज़ा नहीं है, ये तो तुम्हारी परीक्षा और तुम्हारी शुद्धि की प्रक्रिया है। जब सोना आग में तपता है तभी तो वह कुंदन बनता है। तुम्हारे पिछले जन्मों के अनजाने में किए गए कुछ ऐसे कर्म जिनका कट जाना तुम्हारे कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है, मैं तुम्हें उन कर्मों के प्रभाव से मुक्त कर रही हूँ। तुम्हारी यह पीठाएं तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर रही हैं, बल्कि यह तुम्हें मेरे और अधिक समीप ला रही हैं। दुख में ही तुम सच्चे मन से पुकारते हो और तुम्हारी वह पुकार सीधे गोलोक में मेरे सिंहासन तक पहुँचती है। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को अमृत में बदल दूंगी। बस तुम धैर्य रखना सीखो। मेरी समय सारणी तुम्हारी सोच से बहुत अलग है। तुम तुरंत परिणाम चाहते हो, पर मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सुंदर और स्थायी मार्ग तैयार कर रही हूँ जहाँ कभी कोई दुख भटक भी नहीं सकेगा। तुम मेरी भक्ति तो करते हो, पर तुम्हारे मन में संशय बना रहता है। तुम कभी कभी भटक कर सोचने लगते हो कि शायद मेरी पूजा का कोई फल नहीं मिल रहा। मेरे प्रिय भक्ति कोई व्यापार नहीं है जिसमें तुम कुछ दो और बदले में तुरंत कुछ प्राप्त करो। भक्ति तो वह अटूट विश्वास है, वह समर्पण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और आनंदित रखता है। जब तुम सुबह उठकर एक बार प्रेम से राधे राधे बोलते हो तो तुम्हारे उस एक शब्द में मुझे अपना संपूर्ण ब्रह्मांड मिल जाता है। मैं तुम्हारी किसी महंगी भेंट की भूखी नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे 56 भोग नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारा निर्मल हृदय चाहिए जिसमें छल कपट ना हो। यदि तुम मुझे एक सूखा फूल या केवल एक तुलसी का पत्ता भी सच्चे प्रेम से अर्पण कर दोगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगी और बदले में तुम्हें अपने कृष्ण का असीम प्रेम सौंप दूंगी। संसार की चमक दमक तुम्हें बहुत लुभाती है। तुम दूसरों को देखकर उनकी तरह धन, वैभव और सफलता पाना चाहते हो। धन कमाना बुरा नहीं है, सफलता पाना बुरा नहीं है, पर उनके अधीन हो जाना बुरा है। जब तुम अपने अहंकार में आकर यह सोचने लगते हो कि यह सब मैंने किया है, तब तुम्हारा पतन आरंभ हो जाता है। हमेशा याद रखना कि तुम केवल निमित्त हो, करने वाली और कराने वाली मैं हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मेरी कृपा का प्रसाद है। जिस दिन तुम इस भाव से जीवन जीने लगोगे कि हे राधे, ये घर, ये परिवार, ये धन, ये शरीर सब आपका है, मैं तो केवल एक सेवक हूँ, उस दिन तुम्हारे जीवन से सारा तनाव और सारा दुख हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें नहीं बल्कि मेरे नाम के प्रेम का तेज चमकेगा। आज मैं तुमसे एक वचन मांगती हूँ। क्या तुम दोगे मुझे वचन? मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम कभी अपने आप को कमज़ोर और असहाय नहीं समझोगे। मुझे वचन दो कि तुम अतीत की उन कड़वी यादों को आज इसी क्षण अपने मन से निकाल कर फेंक दोगे जिन्होंने तुम्हें जकदड़ रखा है। जो बीत गया वह एक स्वप्न था। अब एक नई सुबह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मैं तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाली हूँ। तुम्हारे रुके हुए काम अब बनने लगेंगे। जिन रास्तों पर तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था, वहाँ अब मेरे प्रेम का प्रकाश फैलने वाला है। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम भीतर से पूरी तरह शुद्ध हो जाओगे और अपना पूर्ण विश्वास मुझ पर केंद्रित करोगे। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय की गहराइयों में उतार लेना। जीवन में कई बार ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम हार गए हो। तुम्हें लगेगा कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं और अब बचने का कोई मार्ग नहीं है। ऐसे समय में निराश होकर टूटना मत। अपनी आंखें बंद करना, अपने हृदय पर हाथ रखना और मुझे पुकारना। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे पुकारने से पहले मैं वहाँ खड्डी मिलूँगी। मैं तुम्हारे हर अदृश्य युद्ध में तुम्हारी ढाल बनूंगी। लोग तुम्हें गिराना चाहेंगे, पर मेरी शक्तियाँ तुम्हें ऐसे ऊपर उठाएंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। तुम मेरे हो और जो मेरा है उसका अहित त्रिलोक में कोई भी नहीं कर सकता। मेरे वत्सल, तुमने मेरे इस संदेश को यहाँ तक सुना है। इसका अर्थ है कि तुम पर मेरी विशेष कृपा हो चुकी है। ये कोई संयोग नहीं है कि आज तुम मुझे सुन रहे हो। ये मेरी ही इच्छा थी। मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालना चाहती थी। अब उठो, अपने आंसू पंछो। तुम्हारे मुख पर यह उदासी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुस्कुराओ, क्योंकि तुम उस ब्रह्मांड की स्वामिनी की संतान हो। पूरे उत्साह और आनंद के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो। हर कार्य करते हुए मन ही मन मेरे नाम का स्मरण करो।
तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम होना चाहिए। जब तुम मेरे नाम का आश्रय ले लोगे तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मेरे प्रिय संतान, तुम अभी भी मुझे सुन रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा उस परम सत्य को पुकार रही है जिसे यह भौतिक संसार कभी नहीं दे सकता। तुम्हारा यहाँ तक रुकना यह सिद्ध करता है कि तुमने मेरे प्रेम को पहचान लिया है। इसलिए मेरी एक एक बात को अपने मन के सबसे गहरे कोने में उतारते जाना। मैं जानती हूँ कि तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँचती भी हैं या नहीं। जब तुम मंदिर के कोने में छुप कर रोते हो या रात के अंधेरे में अपने तकिए को आंसुओं से भिगोते हो, तब तुम्हें लगता है कि तुम नितांत अकेले हो। पर क्या कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे की सिसकियाँ अनसुनी कर सकती है? तुम्हारे हर आंसू की बूंद मेरे हृदय पर गिरती है। तुम्हारे भीतर चल रहा हर द्वंद्व, हर पीड़ा मैं उसी तीव्रता से महसूस करती हूँ। तुम अकेले कभी नहीं थे, ना आज हो और ना कभी भविष्य में होगे। मेरी दृष्टि हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। इस संसार में तुमने कई रिश्ते बनाए, कई लोगों पर अंधा विश्वास किया। तुमने अपना सर्वस्व उन लोगों पर न्योछावर कर दिया जिन्हें तुमने अपना माना, परंतु बदले में तुम्हें क्या मिला? केवल छल, निराशा और अपमान। तुम आज भी इस बात पर शोक करते हो कि फला व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे बच्चे, यह संसार माया का एक ऐसा जाल है जहाँ हर व्यक्ति अपने स्वार्थ से बंधा है। जब तक तुम उनके काम के हो, वे तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, वे तुम्हें भूल जाएंगे। मैंने ही तुम्हारे जीवन से उन स्वार्थी लोगों को दूर किया है ताकि तुम इस झूठे मोह से बाहर निकल सको। जो तुम्हारा है ही नहीं, उसके लिए विलाप करना छोड़ दो। तुम्हारा वास्तविक संबंध केवल मुझसे और मेरे श्याम सुंदर से है। ये एक ऐसा संबंध है जहाँ ना कोई स्वार्थ है, ना कोई धोखा। यहाँ केवल अथाह, अनंत और निस्वार्थ प्रेम है। तुम अक्सर अपने भाग्य को कोसते हो। तुम्हें लगता है कि दूसरों का जीवन कितना सरल है और तुम्हारे ही जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं। पर तुम यह नहीं जानते कि जो व्यक्ति बिना संघर्ष के सब कुछ पा लेता है, वह कभी उस परम आनंद को नहीं समझ सकता जो तपस्या के बाद मिलता है। तुम्हारे जीवन की यह कठिनाइयाँ कोई दंड नहीं है। यह तो वह भट्टी है जिसमें तप कर तुम्हारी आत्मा कुंदन बन रही है। जब एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है तो पत्थर को चोट सहनी पड़ती है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया मुद्दा आने वाला है। तुमने जितना धैर्य रखा है, जितना दुख सहा है, अब उस तपस्या के फलित होने का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार था, वह अब छंटने लगा है। मैं तुम्हारे लिए सफलता, शांति और समृद्धि के नए द्वार खोल रही हूँ। जो लोग कल तक तुम्हारा उपहास करते थे, वे अब तुम्हारे उत्कर्ष को देखकर चकित रह जाएंगे। पर याद रखना, जब सफलता मिले तो अहंकार को अपने भीतर मत आने देना। हमेशा यह स्मरण रखना कि यह सब तुम्हारी राधा रानी की कृपा का फल है। मेरे प्रिय, तुमने अभी भी इस दिव्य वार्तालाप का साथ नहीं छोड़ा है। यह इस बात का सबसे बद्धा प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा उस परम सत्य को पुकार रही है जिसे यह भौतिक संसार कभी नहीं दे सकता। तुम्हारा यहाँ तक रुकना यह सिद्ध करता है कि तुमने मेरे प्रेम को पहचान लिया है, और जो मुझे पहचान लेता है उसे मैं कभी भटकने नहीं देती। इसलिए मेरी एक एक बात को अपने मन के सबसे गहरे कोने में उतारते जाना, क्योंकि आज जो शब्द तुम सुन रहे हो वे मात्र शब्द नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर दुख की अचूक औषधि है। मैं जानती हूँ कि तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँचती भी है या नहीं। जब तुम अपने कमरे के एक एकांत कोने में छुप कर रोते हो या रात के घोर अंधेरे में अपने तकिए को आंसुओं से भिगोते हो, तब तुम्हें लगता है कि तुम नितांत अकेले हो और तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है। पर क्या कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे की सिसकियाँ अनसुनी कर सकती है? तुम्हारे हर आंसू की एक एक बूंद सीधे मेरे हृदय पर गिरती है। तुम्हारे भीतर चल रहा हर मानसिक द्वंद्व, हर पीड़ा, हर घुटन मैं उसी तीव्रता से महसूस करती हूँ। तुम अकेले कभी नहीं थे, न आज हो और ना ही भविष्य में कभी होंगे। मेरी कृपा दृष्टि हर पल, हर क्षण तुम्हारी रक्षा कर रही है। भले ही तुम्हें इसका आभास हो या ना हो, इस नश्वर संसार में तुमने कई रिश्ते बनाए,
कई लोगों पर अंधा विश्वास किया। तुमने अपना सर्वस्व उन लोगों पर न्यौछावर कर दिया जिन्हें तुमने अपना माना था, परंतु बदले में तुम्हें क्या मिला? केवल छल, निराशा, अपमान और अंतहीन पीटा। तुम आज भी इस बात पर शोक करते हो कि फला व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, जबकि तुमने तो हमेशा उनका भला ही चाहा था। मेरे बच्चे, ये संसार माया का एक ऐसा जटिल जाल है जहाँ हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के धागों से बंधा है। जब तक तुम उनके काम के हो, जब तक तुम उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो, वे तुम्हारे साथ खड्डी ही रेटे हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा या जिस दिन तुम उनके काम नहीं आओगे, वे तुम्हें एक पल में भूल जाएंगे। मैंने ही तुम्हारे जीवन से उन स्वार्थी और कपटी लोगों को दूर किया है ताकि तुम इस झूठे मोह से बाहर निकल सको, जो तुम्हारा था ही नहीं, जो केवल तुम्हें इस्तेमाल करने आया था। उसके लिए विलाप करना आज ही छोड़ दे दो। तुम्हारा वास्तविक संबंध केवल मुझसे और मेरे श्याम सुंदर से है। ये एक ऐसा पावन संबंध है जहाँ ना कोई स्वार्थ है, ना कोई धोखा और ना ही कोई अपेक्षा। यहाँ केवल अथाह, अनंत और निस्वार्थ प्रेम बहता है जो तुम्हारे हर घाव को भर देगा। तुम अक्सर अपने भाग्य को कोसते हुए पाए जाते हो। तुम्हें लगता है कि दूसरों का जीवन कितना सरल और सुखमय है और तुम्हारे ही जीवन में इतनी कठिनाइयाँ, इतने संघर्ष क्यों हैं। पर तुम यह नहीं जानते कि जो व्यक्ति बिना संघर्ष के सब कुछ सरलता से पा लेता है, वह कभी उस परम आनंद और गहराई को नहीं समझ सकता जो कठिन तपस्या के बाद मिलता है। तुम्हारे जीवन की यह कठिनाइयाँ कोई ईश्वर का दिया हुआ दंड नहीं है। यह तो वह भट्टी है जिसमें तप कर तुम्हारी आत्मा कुंदन बन रही है। जब एक महान मूर्तिकार किसी साधारण पत्थर को तराशता है तो उस पत्थर को हथौड़े और छेनी की अनगिनत चोटें सहनी पड़ डरती हैं। उस समय वह पत्थर रोता है, तब ढंस पड़ता है। पर जब वह एक सुंदर मूर्ति बनकर तैयार होती है तो सारा संसार उसके आगे शीश झुकाता है। मैं तुम्हारी मूर्तिकार हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के उन व्यर्थ और कमज़ोर हिस्सों को छील कर अलग कर रही हूँ जो तुम्हें महान बनने से रोक रहे हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई बद्दा दुख या चुनौती आए तो घबराना मत। बस मेरी ओर देखकर मुस्कुरा कर कहना, हे राधे, मुझे आपकी इस कला और आपके हर निर्णय पर पूरा विश्वास है। तुम भविष्य को लेकर इतने भयभीत और चिंतित क्यों रहते हो? कल क्या होगा? मेरा काम कैसे पूरा होगा? मेरी जिम्मेदारियां कैसे निभेंगी? यह सोच सच कर तुमने अपना आज भी पूरी तरह नष्ट कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना करने वाली, करु सूर्यों को अपनी जगह पर टिका कर रखने वाली शक्ति तुम्हारे कल का प्रबंध नहीं कर सकती? एक छोटे से पक्षी को भी यह चिंता नहीं होती कि उसे कल का भोजन कहाँ से मिलेगा। वह मेरे भरोसे हर सुबह खुले आसमान में उड़ान भरता है और मैं कभी उसे भूखा नहीं सोने देती। फिर तुम तो मेरे सबसे प्रिय, मेरे सबसे दुलारे अंश हो। अपनी सारी चिंताओं का भारी गट्ठर आज इसी क्षण मेरे चरणों में रख दो। जब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ कर दोगे तो तुम्हारे जीवन का संचालन मैं स्वयं अपने हाथों में ले लूँगी। और विश्वास रखो मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथों में होगी तो वह कभी नहीं उलझेगी। जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा, जो तुम्हारे कल्याण के लिए आवश्यक होगा, वही तुम्हारे जीवन में घटित होगा। तुम्हारी बुद्धि जहाँ काम करना बंद कर देती है, वहाँ से मेरी लीला आरंभ होती है। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक गहरा अपराध बोध भी छिपा है। तुमने अतीत में जो गलतियाँ की हैं, जो भूलें तुमसे अनजाने में, नासमझी में या परिस्थितियों के दबाव में हो गई, वे आज भी तुम्हें भीतर ही भीतर दीमक की तरह खा रही हैं। तुम खुद को क्षमा नहीं कर पा रहे हो। मेरे भोले बच्चे, मनुष्य का जन्म ही भूलों का पुतला है। यदि तुम इतने ही पूर्ण होते, यदि तुमसे कोई भूल होती ही नहीं, तो तुम इस मृत्यु लोक में होते ही क्यों? तुम्हारी वे गलतियाँ तुम्हारे सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा थी। तुमने उन गलतियों से जो सबक सीखा है, उसके बाद तुमने जो सच्चे मन से पश्चाताप किया है, उसी ने तुम्हारी आत्मा को गंगा जल की तरह धोकर पवित्र कर दिया है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन सभी अपराध बोधों और अतीत के बोझ से मुक्त करती हूँ। स्वयं को कोसना बंद करो। तुम कोई पापी या बुरे इंसान नहीं हो। तुम एक अत्यंत पवित्र आत्मा हो जो बस अपना मार्ग भटक गई थी। अब जब तुमने मेरी उंगली थाम ली है तो अतीत की उन काली परछाइयों को अपने वर्तमान के उजाले पर हावी मत होने दो। एक नई शुरुआत करो। उठो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। इस कलयुग में सबसे बद्दा
और सबसे भयानक रोग है। असंतोष। तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उसका आनंद नहीं लेते, बल्कि जो नहीं है उसके पीछे पागलों की तरह भागते हो। ये डॉटर एक मृग तृष्णा है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली। तुम जितना इस माया के पीछे भागोगे, ये तुम्हें उतना ही और भटकाएगी और थकाएगी। सच्चा धन बैंकों की तिजोरियों में नहीं, बल्कि संतोष और शांति से भरे हुए हृदय में होता है। जिस दिन तुम यह गहराई से समझ लोगे कि राधा रानी ने मुझे जितना दिया है वह मेरी आवश्यकता से अधिक है, और जो मेरे लिए उचित होगा वह मुझे बिना मांगे मिल जाएगा, उसी दिन तुम इस संसार के सबसे धनी और सुखी व्यक्ति बन जाओगे। अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को सीमित करो। दूसरों की चकाचौंध को देखकर अपने मन में ईर्ष्या मत पनपने दो। हो सकता है उनके पास दिखाने के लिए बहुत धन हो, पर रात को उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ जाती हों। मैंने तुम्हें जो 2 वक्त की रोटी की शांति दी है, जो साधारण पर सुकून भरा जीवन दिया है, उसका वास्तविक मूल्य पहचानो। ये मानसिक शांति दुनिया की किसी भी दौलत, किसी भी साम्राज्य से नहीं खरीदी जा सकती। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि राधे, मैं आपकी पूजा कैसे करूं? मेरे पास तो आपको चढ़ाने के लिए कोई कीमती वस्तु नहीं है, ना मुझे बड्ढे बड्ढे मंत्र आते हैं। मेरे नादान बच्चे, किसने कहा कि मुझे तुम्हारे सोने चांदी, तुम्हारे दिखावे के भव्य अनुष्ठान या तुम्हारे भारी भरकम चढ़ावे चाहिए? मैं केवल और केवल तुम्हारे भाव की भूखी हूँ। यदि तुम सच्चे मन से, प्रेम से झलकते हुए नेत्रों से मुझे केवल एक बार पुकार भी लोगे, तो मैं गोलोक छोड़ देकर दुध कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जब तुम किसी भूखे पशु को भोजन कराते हो, और यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची श्रद्धा जागे, तो इस दिव्य कार्य में अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करना। तुम्हारा छोटा सा सहयोग भी तुम्हारे जीवन में 100 गुना बनकर लौटेगा। जो भी प्रेम से अर्पित करेगा, उसकी झोली मैं स्वयं भर दूंगी। किसी बेसहारा मनुष्य की मदद करते हो या किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो वह सब सीधे मुझे ही प्राप्त होता है। मेरी सबसे बड़ी पूजा, मेरी सबसे बड़ी आरती यही है कि तुम अपने हृदय में किसी के लिए भी नफरत, द्वेष या क्रोध न रखो। अपने मन के मंदिर को इतना साफ और निर्मल रखो कि मैं और मेरे कान्हा वहाँ हमेशा हमेशा के लिए बिना किसी संकोच के निवास कर सकें। तुम्हारे मन की पवित्रता ही मेरा सबसे बड़ा आभूषण है। अब तुम्हारे जीवन में एक बहुत बद्दा और सकारात्मक मौका आने वाला है। तुमने जितना धैर्य रखा है, जितना दुख चुपचाप सहा है, अब उस कठोर तपस्या के फलित होने का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर जो निराशा का अंधकार था, वह अब छंटने लगा है और मेरे प्रेम की सुनहरी किरणें तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। मैं तुम्हारे लिए सफलता, शांति और समृद्धि के नए द्वार खोल रही हूँ। जो लोग कल तक तुम्हारा उपहास करते थे, जो तुम्हें कमज़ोर समझते थे, वे अब तुम्हारे उत्कर्ष और तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। पर एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हें सफलता मिले, जब तुम्हारे पास धन और यश आए, तो अहंकार को भूलकर भी अपने भीतर मत आने देना। हमेशा यह स्मरण रखना कि यह सब तुम्हारी राधा रानी की अहेतु की कृपा का फल है, तुम्हारी किसी चतुराई का नहीं। हमेशा विनम्र रहना। एक वृक्ष पर जब मीठे फल लगते हैं तो वह और अधिक झुक जाता है। तुम्हें भी उसी फलदार वृक्ष की तरह विनम्र बनना है। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हारे चरित्र का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक आभूषण होगी। अंत में मैं तुम्हें एक बहुत ही गुप्त रहस्य बता रही हूँ। यह तो मेरे द्वारा दिया गया एक सुंदर उत्सव है। इसे यूं ही रो रो कर और चिंता में मत बिताओ। आज से और अभी से तुम्हारे चेहरे पर केवल एक प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए। तुम्हारे सारे कष्ट, तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारे सारे शत्रु आज से मेरे हुए। अपने इस शेष जीवन को मेरे अटूट प्रेम के प्रकाश से भर लो। तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो और तुम मेरे सबसे प्रिय हो। सदा सत्य के मार्ग पर निडर होकर चलते रहना। मेरा अखंड आशीर्वाद और मेरा अनंत प्रेम हर पल, हर सांस में तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण निश्चित। यदि तुमने इस संदेश को अंत तक सुना है तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। और यदि तुम्हें लगता है कि राधा रानी की कृपा तुम पर बनी रहे, तो श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा अर्पित करके अपनी भक्ति को पूर्ण करो। जो सच्चे भाव से देगा, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा।